हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपाली स्टडी हब में। आज का टॉपिक है भारत के संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो क्या प्रावधान था? तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और कब हुआ था पूना समझौता? तो 1932 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इनमें से कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और अध्यादेश जारी करने का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण था और अध्यादेश की अवधि 6 महीना होती थी। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? अगर आप इसका आंसर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो कौन से अधिनियम के द्वारा मिला था? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल को 1786 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ओके, और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1858 ईस्वी में। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया, जबकि जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, इसे पूरा किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 1857 के युद्ध के बाद ये हुआ था जब हम लोगों का गुस्सा ब्रिटिश शासन पर फूटा था। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचक प्रणाली था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? तो प्रांतों में दोहरा शासन था। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा शासन था और रक्षित श्रेणी के कारण प्रांतों में दोहरे शासन का व्यवस्था शुरू की गई थी।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 का कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे, तो इनमें से कौन सा ऐसा सदस्य शामिल नहीं था वो आपको बताना है। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये शामिल थे, एवी अलेक्जेंडर ये भी शामिल थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये भी शामिल थे। तो कौन शामिल नहीं था? तो लॉर्ड एमरी ये शामिल नहीं थे। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप लोग के लिए एक ट्रिक मैं बना दी हूँ, PAS पास। पी से क्या होता है? पैथिक लॉरेंस, एस से एवी अलेक्जेंडर, एस से स्टीफर्ड क्रिप्स। ये तीनों मेंबर्स शामिल थे 1946 के कैबिनेट मिशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा इनमें से सही नहीं है आपको बताना है। तो पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और प्रांतीय समूहीकरण और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, ये तीनों उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन योजना के विषय में। ओके, और ये पाकिस्तान की स्वीकृति ये कैबिनेट मिशन योजना के विषय का उद्देश्य नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रांतों में दोहरा शासन 1919 में शुरू हुआ था, जिसे 1935 में ख़त्म कर दिया गया था। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवा दी हूँ, भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ कम से कम 10 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।